राधे राधे मित्रों। आज हम नींद के बारे में बात करेंगे कि आध्यात्मिक तौर पे नींद को कैसे देखा जाते हैं या हम नींद को कैसे समझ सकते हैं। तो मैंने अपने पास्ट एक वीडियो में बताया है कि हम जो कहते हैं मैं, तो वो मैं हमारे अंदर से 3 लेवल है। एक स्थूल शरीर, स्थूल शरीर जो हम टच कर सकते हैं। फिर एक सूक्ष्म शरीर होता है। सूक्ष्म शरीर मतलब हमारी आइडेंटिटी, जिसको हम बोलते हैं मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। और तीसरा होता है कारण शरीर, जो होता है त्रिगुण। तो नींद भी हमारी इन्हीं चीजों को दिखाती है। तो जैसे सबसे पहला है कि हम जागृत हैं, हम जागे हुए हैं। इसके बाद हम सोते हैं, तो दूसरी स्टेप आती है स्वप्न। फिर उसकी तीसरी स्टेज होती है, वो कहलाती है सुसुप्ति। और इन तीनों स्टेज के बाद में एक स्टेज होती है, वो नींद की स्टेज नहीं होती है, वो कहलाती है तुरीय अवस्था। ये परम जागरण की अवस्था है। और जब हम कहते हैं कि हम सोते हैं, तो हम जाग रहे हैं, तब हमें अपने स्थूल शरीर का बहुत अनुभव रहता है और हम अपने शरीर की अवेयरनेस के साथ जीते हैं। बट जब हम स्वप्न में होते हैं, तब हमारे शरीर की अवेयरनेस हमारी खत्म हो जाती है, लेकिन हमारा सूक्ष्म शरीर, जो हमारा मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार, ये एक्टिव रहता है। और क्योंकि हमारा अहंकार और हमारी बुद्धि एक्टिव रहती है, तो हमारे पांचों सेंसेस, जो हमारी इंद्रियां हैं, वो एक्टिव रहती हैं। तो जब हम स्वप्न में होते हैं, तो हमारी इंद्रिया एक्टिव होती है। और जब इसके बाद हमारी आइडेंटिटी से भी बाहर निकल जाते हैं, जब हम सोते में अपनी आइडेंटिटी लेवल से भी आगे निकल जाते हैं, तब वो सुसुप्ति की स्टेज होती है, जो हम डीप स्लीप बोलते हैं। तो होता कैसे है कि जब हम जागे हुए हैं और हमें लगा कि हमें सोना चाहिए, तब सोते समय हमारा माइंड, जैसे जब एक कंप्यूटर बहुत दिनों तक चलते चलते स्लो हो जाता है, तो हम उसे डीफ्रेगमेंट करते हैं। तो डीफ्रेगमेंटेशन में अलग अलग मेमोरी लोकेशन पे डला हुआ डाटा फिर से ऑर्गेनाइज किया जाता है, और इस तरीके से किया जाता है कि फिर से कंप्यूटर उसे बहुत आराम से एक्सेस करता है और थोड़ी सी स्पीड बेटर हो जाती है। ऐसे ही जब हम सोते हैं, तो हमारे सोते समय हमारा ब्रेन, हमारे ब्रेन में जितना भी डाटा है, उसको डीफ्रेगमेंट करता है, फिर से उसको ऑर्गेनाइज करता है नेक्स्ट डे के लिए, और उसको हमारे पास्ट के हिसाब से ऑर्गेनाइज करता है। तो हम जिस प्रवृत्ति के इंसान हैं, हम जब सो के उठेंगे, तो हमें उसी प्रवृत्ति की चीजें मिलेंगी, हमारे दिमाग में उसी तरीके के विचार आएंगे। जैसे कोई आलसी है, तो जब वो सो के उठेगा, तो उसको इतना आलस आएगा कि अब उठे, उठ के भी क्या करेंगे, चाय बनाने का भी आलस लगेगा, या कुछ ब्रश करना, जो भी सुबह सुबह की मॉर्निंग एक्टिविटी, उसमें भी उसको आलस लगेगा। अगर कोई एक्टिव आदमी है, तो भले ही उसने रात भर कैसा भी गुजारा हो, लेकिन उसके दिमाग में सुबह सबसे पहले चलो उठते हैं, अपना एक्सरसाइज एक्सरसाइज जो भी करने का उसका प्लान रहता होगा वो करेगा। तो जो ये हमारा ब्रेन ऑर्गेनाइज करता है, हमारे डाटा का डीफ्रेगमेंटेशन करता है, ये हमारे पास्ट के हिसाब से करता है, और इसमें हमारा मोस्ट ऑफ द टाइम निकल जाता है। तो जब हम सोते हैं, तो मोस्टली अगर हम एक एवरेज बहुत ज़्यादा दिमाग यूज़ करके काम नहीं करते हैं, तो हमें फिर भी 5 से 6 घंटा लग जाता है, और हमारा माइंड पूरा टाइम डाटा को डीफ्रेगमेंट करता है, और उसके बाद 1 से 2 घंटे के लिए सुसुप्ति में जाते हैं। और उस जब हम त्रिगुण लेवल पर जाते हैं, तब हम रिफ्रेश हो जाते हैं, और फिर उसके बाद हमारी नींद खुलती है। तो जो आप सपने देखते हो, जो आपने सपने देखे, ये हमेशा उस डीफ्रेगमेंटेशन प्रोसेस का कारण होते हैं। और
अगर आप देखो, आप नोटिस करोगे कि कभी कभी सपनों में कोई लॉजिक नहीं होता, कुछ चीज कहीं से जुड़ी, कहीं से खत्म हुई, फिर आप कहीं पर आ गए, फिर आप कहीं पर निकल गए। उसका कारण यही होता है कि आपका माइंड पूरा डाटा जहां जहां डला हुआ है वो उठा के करता है। तो उस समय जो आपकी अवेयरनेस जो रहती है, वो जो अवेयरनेस जो जो चीज देखती है, आप उसको देखते हो सपने के तौर पे। सपने के समय हमें अपनी शरीर की अवेयरनेस नहीं होती, बट हमारी इंद्रियों की, हमारे अहंकार की, हमारे चित्त की, इन सब की अवेयरनेस उस टाइम पे रहती है, वो एक्टिव रहते हैं। तो ये हुआ सपने का। और हमें सबसे ज़्यादा रिलेवेंट सपने कब आते हैं? हमें सबसे ज़्यादा रिलेवेंट सपने सुसुप्ति के बाद, जब हम सुबह के टाइम पर लौट के आते हैं अपनी जागृत अवस्था में। तो सुसुप्ति से जागृत अवस्था के बीच में जो सपने होते हैं वो सबसे ज़्यादा रिलेवेंट होते हैं। उसका रीज़न है कि हमारा माइंड ऑलरेडी हमारे डाटा को डिफ्रैगमेंट, उसको इस तरीके से ऑर्गेनाइज करके रखा था, जैसा हम देखते हैं, जैसा हम सोचते हैं, जो हमारा पास्ट है उस हिसाब से, और हमारी जो रिसेंट एक्टिविटीज हैं उनका डाटा। तो जब हम सुसुप्ति से अवेयरनेस में आते हैं, तब हमारे सपने सबसे ज्यादा रेलेवेंट से लगते हैं। इसलिए आप सोचोगे कि जब आप सुबह उठे, मान लो सुबह 4-5 बजे जिस टाइम पे नींद खुली, और अगर आपने उस टाइम पे फिर से एक बार सो लिए, तो जब आप उन सपनों को देखोगे तो वो सबसे ज्यादा रेलेवेंट सपने होंगे। तो इस तरीके से आप समझ सकते हो कि जागृत अवस्था में आपका स्थूल शरीर रहता है, स्वप्न अवस्था में आपका सूक्ष्म शरीर रहता है, और जब आप सुसुप्ति में जाते हो तब त्रिगुण एक्टिव रहता है। और इसके बाद जो तुरीय अवस्था मैंने बताई थी, वो भगवान की स्टेज होती है, और उस स्टेज में भगवान आपको उस सुसुप्ति से खींच के तुरीय अवस्था में ले आता है, और वो बहुत थोड़े से ड्यूरेशन में ही आप फ्रेश हो जाते हो। तुरीय अवस्था भगवान की स्टेज होती है, और यही एक्चुअल में जागृत स्टेज मानी गई है आध्यात्म में। बाकी हमारा जो जागृत अवस्था, पहली अवस्था बताई थी, वो सपने की ही स्टेज है, जो हम बोलते हैं कि हम माया जाल में फंसे हैं या हम सुप्त अवस्था में हैं। वो जागृत अवस्था भी सुप्त अवस्था में होती है, क्योंकि वो हमारी अवस्था है। और जब तुरीय अवस्था में पहुंच जाते हैं, तब कभी सोते ही नहीं है। ऐसे ही एक बार बुद्ध सो रहे थे, और आनंद जो उनके शिष्य थे, वो उनको कंटिन्यूसली पूरी रात भर देखते रहते हैं। और फिर जब बुद्ध जागते हैं, तब उनसे आनंद पूछते हैं कि ऐसा कैसे कि मैंने आपको पूरी रात देखा, आपने एक उंगली भी नहीं हिलाई, आपने एक करवट नहीं बदला, आपके अंदर एक मूवमेंट नहीं था। तब बुद्ध बताते हैं कि मैं तो सोया ही नहीं था, सोने वाला ये शरीर था, मैं तो पूरे समय जागृत था। तो हमें ये समझना है कि हम जब सोते हैं तो हम इन इन चरण में सोते हैं, और अगर हम अपने दिमाग का बहुत ज़्यादा यूज़ करेंगे तो हम अपनी नींद में ज़्यादातर समय, हमारी जो मशीनरी है, हमारा जो दिमाग है, वो इसी तरीके से यूज़ करेगा कि बस वो आपके दिन भर के किए हुए इधर उधर के जो विचार हैं उन्हीं को ऑर्गेनाइज करने में लग जाएगा। और आप सुबह उठोगे तो आप ये देखोगे कि आपने बहुत अच्छे से नहीं सोया। और अगर आप दिन में एक बार मेडिटेशन या 2 बार मेडिटेशन करोगे, या मेडिटेटिव स्टेज में रहोगे, तो आप देखोगे कि आप बहुत कम समय के लिए स्वप्न अवस्था में रहेंगे और सीधे सुसुप्ति में चले जाओगे। तो मेडिटेशन एक्चुअल में कहलाता ही है कि अवेयरनेस के साथ सुसुप्ति में जाना। तो जब हम मेडिटेट करते हैं तो हम जागृत अवस्था में रहते हैं, और हम धीरे धीरे अपने स्थूल शरीर से अपनी अवेयरनेस हटा के सूक्ष्म शरीर पर लाते हैं, धीरे धीरे सूक्ष्म शरीर से लेकर त्रिगुण पर लेके जाते हैं, और फिर धीरे धीरे त्रिगुण के पार, त्रिगुणातीत बोलते हैं, त्रिगुण के पार जाने की कोशिश करते हैं। और जब हम त्रिगुण के पार काफी समय तक रहते हैं तो हम सीधे सुसुप्ति में निकल जाते हैं। और कभी आप ऐसे में जाएंगे तो महसूस करेंगे कि आपकी ब्रीदिंग की आवाज आपको बहुत जोर जोर से सुनाई देगी, और आपकी धड़कनें आपको बहुत जोर जोर से सुनाई देंगी। आपको ऐसा लगेगा कि आप
किसी फैक्ट्री में बैठे हो और फैक्ट्री चल रही है, उस हिसाब से आपको अपना मेटाबॉलिज्म चलता दिखाई देगा। ये मोस्टली जैसे आप दोपहर में कभी खाना खा लेंगे और मेडिटेशन करेंगे, और खाने के बाद हमारी बॉडी की नीड होती है, मेटाबॉलिज्म फास्ट करता है। तो अगर आपने उस टाइम पे मेडिटेशन किया और सुसुप्ति में चले गए, तो आप बिल्कुल ऐसा फील करेंगे कि जैसे फैक्ट्री में बैठे हैं। आपको अपनी सांसों की आवाज़ बहुत तेज तेज आएगी, हृदय की आवाज़ बहुत तेज तेज आएगी, और आपका जो अंदर मेटाबॉलिज्म चल रहा है आप वो भी सुनने लगोगे। तो अभी के लिए बस इतना। राधे राधे। धन्यवाद।